नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। भिवानी मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी कि मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में अब जो रिपोर्ट आएगी वो क्या इंडिकेट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले में एक एक पहलू से जांच करेगी। हम सबको पता है 11 तारीख को वो अपने घर से निकली नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मनीषा, और उसके बाद से गायब। 13 तारीख को उसका शव बरामद हुआ। प्रवेश, इस मामले में जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि एम्स देखिए, घर वाले मांग कर रहे थे कि एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने ये बात मान ली थी। हाँ, फिर सीबीआई को जांच सौंप दी जाए, वो भी मान ली थी। अभी ये हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11:29 पर, तब उसी समय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही, जो डीजी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरियाणा के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले से पुलिस का आरोप था कि इस केस को ना नैरेटिवली सेट कर दिया गया। मतलब डे वन से ही ऐसा नरेट कर दिया क्या कि लड़की के साथ ना जाती हुई है वो कर रही है। हाँ, और पुलिस जो है उस केस को सॉल्व नहीं करना चाहती, जिसको लेकर हंगामा बहुत ज्यादा बड़ा। और वो जो तस्वीर थी ना, वो तस्वीर कोई भी देखेगा तो पहले उसे यही लगेगा कि लड़की के साथ जाती हुई, क्योंकि लड़की का चेहरा खराब था। अब सोशल मीडिया पे एक खबर फैली कि लड़की के चेहरे पे एसिड डाला गया है। सोशल मीडिया पर कल को बहुत लोगों ने लिखा कि लड़की का मोबाइल गायब है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्कूल का सीसीटीवी नहीं है। पुलिस के पास सब कुछ है, लेकिन लोग हर चीज का इंफॉर्मेशन, और पुलिस धीरे धीरे आके एक एक चीज क्लियर करे। मुझे लग रहा है पुलिस को एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। एक एक चीज जो लोगों का सवाल है वो उसका जवाब देना चाहिए था। यहां पुलिस चूक गई। मुझे लगता है यहां पुलिस चूक गई, क्योंकि आप देखिए पुलिस पर भरोसा कब आएगा कि जो लोगों के सवाल है उसको तो आप बताइए। लोगों ने बोल दिया कि 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ भिवानी में, उस पोस्टमार्टम में पता चला कि लड़की का गला कटा है, जो कि सरासर फेक इंफॉर्मेशन थी। ऐसा कोई पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट ही नहीं आया था, और उसको पुलिस को आके क्लियर करना चाहिए था। देखिए, जो आईजी होता है कि वो बाद में आके इस चीज को क्लियर किया उन्होंने इसलिए किया क्योंकि हंगामा इतना बढ़ गया। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें, जैसे फिर एक और खबर थी कि लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लड़की का मोबाइल नहीं मिला। फिर लड़की के शरीर पर निशान थे। लड़की के शरीर पर निशान नहीं थे, सिर्फ जो निशान था जो उसके गले और बाकी जगह पे थे, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। मतलब जो रोहतक पीजीआई से जो पोस्टमार्टम कराएगा, ऑटोप्सी कराएगी, उसमें बताया गया कि वो जो खरोच और जो निशान है वो जानवर के हैं। और देखिए, एम्स में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एम्स में अब गया है पूरा रिपोर्ट, तो ऑटोप्सी जो पूरी एम्स में हुई है उससे बहुत क्लियर एंड फैक्चुअल चीज़ जो है वो निकल कर सामने आएगी। दूसरी चीज़ थी कि चिराग जी, फेक इंफॉर्मेशन में एक और चीज़ थी कि लड़की का रेप हुआ है। लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे। हम जितना मर्जी वीडियो बनाए, जो मर्जी बोले, लोग अभी भी लोगों ने, आप एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूं। लोगों ने तो रिया चक्रवर्ती को भी अपराधी बना दिया था। और आज उस केस में क्या हुआ, सुशांत के केस में, अपने मसाले के लिए लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। सोशल मीडिया पे 50 खबरें चली, मतलब ऐसी खबरें, मतलब उस केस का इतना सत्यानाश कर दिया गया था उस समय में। मुझे याद है, अब जो बीतती है तो घर वालों पे बीतती है। उनको ही लगता है, वो 50 बार उस न्यूज़ को देखते हैं, अलग अलग चीज़ें। हाँ, अलग अलग चीज़ें। और कहीं ना कहीं चीज़ें, देखिए, अगर कोई, जैसे मुझे याद है अंकिता भंडारी, उसमें एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था उत्तराखंड का। ऐसे केसेस में तो ज़रूरी है, पुलिस की हर इन्वेस्टिगेशन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पॉलिटिशियन का बेटा है और इतना रसूखदार है और इतना प्रेशर रखता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर थी कि कोई क्यों करेगा। अगर मनीषा की कोई हत्या भी करेगा तो कोई क्यों करेगा, कौन उसका दुश्मन होगा, और पुलिस क्यों बचाएगी, पूरी न्याय प्रणाली क्यों बचाएगी उसको, डॉक्टर्स क्यों बचाएंगे, हर कोई उस आरोपी को क्यों बचाएगा, क्यों सच सामने नहीं आने देंगे। क्या आप देखिए, बहुत लोगों ने एक थ्योरी रखी कि जो जिस कॉलेज में गई थी उस कॉलेज का सीसीटीवी नहीं मिल रहा है, उस कॉलेज से इन्वेस्टिगेशन नहीं। देखिए, ये बात पुलिस को बहुत पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी कि कॉलेज का भी पूरी चीज़ें खंगाल ली गई थी। कॉलेज के भी जो इन्फॉर्मेशन थे वो भी पूरा इकट्ठा कर लिया गया था, और दिन दहाड़े कॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसको जाते आते हुए देखा गया था उस एरिया में। तो जो कि एक चीज़ क्लियर था कि मतलब कॉलेज के अंदर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा कॉलेज में कुछ हुआ होगा। कॉलेज में मैंने देखा कमेंट्स में पीछा, और मेरा भी सवाल था, अगर जो लोगों का सवाल है वो मेरा भी सवाल है। फिर दूसरा सवाल था लोगों का कि उसके साथ, लड़की के साथ रेप हुआ है, लड़की के साथ जाती हुई है, और लड़की के पार्ट्स गायब है शरीर के, जो कि फेक इन्फॉर्मेशन थे। नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन किसने फैलाई। और देखिए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो पुलिस है वो उनके खिलाफ जांच भी कर रही है, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे पेजेस हैं उनको नोटिस भी भेजा है, और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर रही है कि ये सब इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये साबित हो गया कि जो उसका है कीटनाशक से डेथ हुई है। अब
मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं जाएगा, एम्स से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या गांव वाले इस चीज़ को मानते हैं और कौन वो लोग थे। अगर वो सेम सवाल खड़े करने वाले तो फिर भी करेंगे कि एम्स की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, हमने देखा, रोक नहीं सकते। सीबीआई, देखिए मुंबई पुलिस की अब सीबीआई चार्जशीट दायर कर रही है सुशांत केस में, उसमें ओपन एंड शट केस है जिसमें बताया गया कि सुसाइड है। तो अब उसके बारे में जब अब नहीं मानेंगे लोग, तो जो डाई हार्ड वो जाते हैं कि उन्होंने अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया। लेकिन मुझे लगता है साइंटिफिक एविडेंस सबसे ज़्यादा वो रखता है। और कौन है, देखिए हमेशा पुलिस या तबका कोई किसको बचाएगा ना, तो किसी का तो नाम सामने आएगा। मैं बोलता हूँ गांव वाले बता दें, वहां के लोग बता दें, आपको कौन लग रहा है, किस पे शक है, आप बताइए, किसको बचाने की पुलिस कोशिश करिए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि मनीषा इतनी सीधी लड़की और इतनी अच्छी लड़की थी, वो किसी से कम बातचीत करती थी। उसका लक्ष्य एक था कि उसे अच्छा जॉब लेना है, उसे अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करनी है। 1 महीने पहले उसने स्कूल लगाया था, उसकी सैलरी आई थी, उस पैसे से गई थी वो नर्सिंग के एडमिशन की बातचीत करने। लेकिन खैर उसके बाद जो हमने फिर सिनेरियो देखा, वो गायब हो गई। उसने अपने पापा को गायब होने, मतलब फ़ोन किया, आखिरी कॉल उसके पापा ने, वो फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद पापा ने फ़ोन नहीं पिक किया। जब रात में लेट हुई, दादा ने पूछा कि हमारी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई है। फिर पिता ने बोला कि अरे वो बोली थी लेट आएगी, लेकिन इतना लेट होगा मुझे नहीं पता था। फिर वो पुलिस के पास जाते, पुलिस उनको वहाँ सही से ट्रीट नहीं करती। ऐसे घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने बोल दिया कि भाग गई होगी, जो कि अच्छा किया, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। अब उसके बाद जो आता है कि 13 तारीख को जिस खेत में डेड बॉडी मिली, उसके खेत के जो मालिक है उसने खुद जाकर पुलिस को बताया कि हमारे खेत में ऐसे ऐसे डेड बॉडी है। पुलिस मौका वारदात पे पहुंची, इन्वेस्टिगेशन हुआ। पहले जिस हालत में बॉडी थी, एक सोशल मीडिया पे एक और खबर फैली कि सुसाइड नोट नहीं मिला वहां से। अब नहीं पता, हाँ एक लड़के ने बोल दिया कि मैं वहां खड़ा था, नहीं देखा। अब सुसाइड नोट तो मिला है और उससे हैंड राइटिंग भी मैच कराई गई है। जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने हैंड राइटिंग मैच किया, जो कि बताया जा रहा है कि पूरी तरह से मैचिंग है, हैंड राइटिंग मनीषा की है। अब ऐसा नहीं है, अब यही इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी तो एफएसएल के पास जाएगा, एफएसएल पूरी जांच करेगी, वापस से चीज़ों की जो तथ्य हैं उसकी जांच की जाएगी। और अब हमें देखना पड़ेगा जो डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर हमारी ये वीडियो जब तक बनेगी, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पार्ट आ गए होंगे तो हम उसको हमारे एंड की वीडियो में ही लगवा देंगे। अगर नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी जानकारी देंगे। वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।